Analysis Assessment Preparation Training by Dr. Vikas Gupta. तो आपको क्या मेंशन करनी है? SOP. तो पता क्या होनी चाहिए आपको? पंचकर्मा की SOP. ठीक है, इसको हम पंचकर्मा का मैनुअल कहते हैं। जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में नर्सिंग मैनुअल होता है, ऐसे हमारे यहां पर पंचकर्मा मैनुअल होता है। ठीक, गौरी नंदिनी से एक सवाल मेरा भी है, डायरेक्ट स्टाफ मुझे दिख रहा है। भैया जो आप थेरेपिस्ट बैठे हो सामने, जो दिख रहे हो कैमरे के बिल्कुल मैडम के पीछे, तो ये बताओ कि अगर मान लीजिए आपके यहां पर कोई रोगी जिसकी उम्र 75 साल है, उसको आप क्या कहेंगे? रोगी। अरे रोगी नहीं कहेंगे भैया, वनरेबल पेशेंट कहते हैं उसको। 12 साल से छोटे, ठीक है जी, 65 साल से ऊपर, गर्भिणी, मेंटली रिटार्डेड, अपंग, इनको वनरेबल पेशेंट कहते हैं। इनकी थेरेपी, इनको लाने ले जाने के लिए 2 लोगों का स्टाफ लगता है। ठीक है, कौन से क्या बोलते हैं इनको? वनरेबल, 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 वनरेबल पेशेंट्स। हिंदी में क्या बोलते ठीक हैं? है साहब, अगली चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। सर हाँ जी, हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा, पूछिए। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वनरेबल को? हिंदी को इसको वनरेबल ही कहा जाता है, मार्केट में कॉमन है, इसका हिंदी अनुवाद ना करें। ठीक है सर। जैसे टाई को हम टाई बोलते हैं, कंठलंगोट नहीं बोलते, ट्रेन को ट्रेनी बोलते हैं, लौपत गामनी नहीं बोलते, इसलिए घर पे करके वनरेबल को वनरेबल ही बोले। ठीक है, उसको हिंदी में लिख ले लेकिन वनरेबल ही बोले। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद तो सिर्फ यही होता है कि सुकुमार। हमारे आयुर्वेद में क्या कहते हैं? सुकुमार। भीरू, डरा हुआ, घबराया हुआ। ठीक है, लेकिन सुकुमार की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए सुकुमार के शब्द का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, हम वनरेबल का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसे रोगी जिनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट, फर्स्ट ट्रू ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी। अब वनरेबल के लिए क्या क्या चीजें अस्पताल के मालिकों को अरेंज करनी होती है, डॉक्टर अंकित जरा बताएं एक बार। सर व्हील चेयर है या फिर पोर्टेबल स्ट्रेचर ले रखी है, उसके अलावा बेल्ट, उसमें बेल्ट लगी होनी चाहिए, बेल्ट, बेल्ट। बेल्ट, व्हील चेयर में बेल्ट चाहिए, पोर्टेबल स्ट्रेचर में भी बेल्ट चाहिए, बाथरूम में हैंड रेलिंग लगी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एंटी स्किड फ्लोर चाहिए। थेरेपी रूम में क्या चाहिए? मैट चाहिए, मैट, कि रोगी फिसल के गिर ना जावे, तेल लगा होता है हाथ पैरों में, तो लिख लें मैट हो। रबड़ मैट आता है बड़े साइज का, अभी अमेज़न पे ऑर्डर करोगे कल तक परसों तक मिल जाएगा, लोकल आप मंगवा सकते हो। थेरेपी रूम में क्या होना चाहिए? मैट, वो होते हैं ना प्लास्टिक के बने हुए मैट आते हैं, अरे घास कह लो आप, जो आजकल घास चल रही है वो भी मैट में काउंट है, जिससे रोगी फिसल के गिर ना जावे। ठीक है साहब, तो ये वनरेबल के लिए एक बेड जिसकी साइड में रेलिंग हो, इसकी आवश्यकता भी आपको पड़ती है। तो ऐसा कोई बेड है आपके अस्पताल में जिसमें साइड रेलिंग है डॉक्टर अंकित? में लगी हुई है। हाँ जी, सब में लगे हुए हैं सर। बहुत सुंदर बात है, तो उन्हें वनरेबल बेड कहते हैं। ठीक साहब, जिसके अस्पताल में नहीं है कृपया करके मिनिमम एक बेड जिसमें साइड रेलिंग लगी हो इसकी व्यवस्था कर ले। और ये बेड कहां होना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पे। डॉक्टर नेहरा का अस्पताल फर्स्ट फ्लोर पर है, तो डॉक्टर नेहरा से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके अस्पताल में लिफ्ट है? यस सर। तो फिर ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपको एक बेड नीचे लगाना पड़ता। ठीक साहब, अगला प्रश्न थेरेपिस्ट से, आपकी पंचकर्मा ट्रेनिंग कब हुई थी आखिरी?
कृपया करके कल पंचकर्मा की डेमो फोटोग्राफ ट्रेनिंग क्या करें, पानी ले लें, आटा बना लें, आटा का घुटने पे लगाकर डेमो दिखाएं पानी से। इसे कहते हैं जानू बस्ती, इसे कहते हैं कटी बस्ती, ऐसे करते हैं बेंगम फोटोग्राफ विद जीपीएस लोकेशन के साथ में, कि हमने पंचकर्मा की ट्रेनिंग भी करवाई थी। डॉक्टर अंकित नोट कर लें, डॉक्टर ऋचा नोट कर लें, डॉक्टर गोविंद नोट कर लें, डॉक्टर गौरव नोट कर लें। ठीक है जी, ये सब लोग आप कृपया करके नोट कर लें। इसे क्या कहते हैं, पंचकर्मा की ट्रेनिंग, जो आवश्यकता होती है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए। इसे क्या कहते हैं, स्टाफ को आपने एक्स्ट्रा ट्रेन करके सर्टिफिकेट क्या दिया, मान सम्मान क्या दिया। तो डॉक्टर साहब इनको ट्रेन करने के बाद अपने अस्पताल का बनाया हुआ कोई सर्टिफिकेट देवें कि भैया इसको ये काम आता है, ये बंदा अच्छा है। ठीक, सर्टिफिकेट किसी भी प्रिंटर से निकाल लीजिएगा, डिजाइन किसी से भी उससे बना लीजिएगा कि भैया आपके स्टाफ को आपने काम सिखाने के बाद एक मान सम्मान रूपी ट्रेनिंग देने के बाद लिया। जब आप कोई ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर पहली चीज क्या होती है, ट्रेनिंग देना, फीडबैक कि आपको ट्रेनिंग समझ में आई या नहीं आई। फिर उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इसके लिए हम क्या कई बार क्या करते हैं, प्री इवैल्यूएशन, एक रैंडम एग्जाम कि आपके स्टाफ को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो भैया जो आप थेरेपिस्ट बैठे हो सामने, जो दिख रहे हो कैमरे के बिल्कुल मैडम के पीछे, तो ये बताओ कि अगर मान लीजिए आपके यहां पर कोई रोगी जिसकी उम्र 75 साल है, उसको आप क्या कहेंगे? रोगी। अरे रोगी नहीं कहेंगे भैया, वनरेबल पेशेंट कहते हैं उसको। 12 साल से छोटे, ठीक है जी, 65 साल से ऊपर, गर्भिणी, मेंटली रिटार्डेड, अपंग, इनको वनरेबल पेशेंट कहते हैं। इनकी थेरेपी, इनको लाने ले जाने के लिए 2 लोगों का स्टाफ लगता है। ठीक सर है, कौन से क्या बोलते हैं इनको? वनरेबल, 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 ठीक है सर। वनरेबल पेशेंट्स। हिंदी में क्या बोलते ठीक है हैं? साहब, अगली हिंदी चीज क्या बोलते हैं? जो बड़ी इंपॉर्टेंट सर है, हिंदी में, सर एक वन, क्वेश्चन, हाँ जी हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा पूछिए। सर हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, वनरेबल को? हिंदी को, इसको वनरेबल ही कहा जाता है, मार्केट में कॉमन है, इसका हिंदी अनुवाद ना करें। ठीक है सर। जैसे टाई को हम टाई बोलते हैं, कंठ लंगोट नहीं बोलते, ट्रेन को ट्रेनी बोलते हैं, लौपत गामनी नहीं बोलते, इसलिए घर पे करके वनरेबल को वनरेबल ही बोले। ठीक है, उसको हिंदी में लिख ले लेकिन वनरेबल ही बोले। ठीक, इसका हिंदी अनुवाद तो सिर्फ यही होता है कि सुकुमार। हमारे आयुर्वेद में क्या कहते हैं, सुकुमार, भीरू, डरा हुआ, घबराया हुआ। ठीक है, लेकिन सुकुमार की डेफिनेशन अलग अलग है, इसलिए सुकुमार के शब्द का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, हम वनरेबल का प्रयोग करेंगे। यानी ऐसे रोगी जिनको एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा सपोर्ट, फर्स्ट ट्रू ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है जी, अब वनरेबल के लिए क्या क्या चीजें अस्पताल के मालिकों को अरेंज करनी होती है, डॉक्टर अंकित जरा बताएं एक बार। सर व्हील चेयर है या फिर पोर्टेबल स्ट्रेचर ले रखी है, उसके अलावा बेड, उसमें बेल्ट लगी होनी चाहिए, बेल्ट, बेल्ट। आप बेड, व्हील चेयर में बेल्ट चाहिए, पोर्टेबल स्ट्रेचर में भी बेल्ट चाहिए, बाथरूम में हैंड रेलिंग लगी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एंटी स्किड फ्लोर चाहिए। थेरेपी रूम में क्या चाहिए, मैट चाहिए, मैट, कि रोगी फिसल के गिर ना जावे, तेल लगा होता है हाथ पैरों में, तो लिख लें मैट हो। रबड़ मैट आता है बड़े साइज का, अभी अमेज़न पे ऑर्डर करोगे कल तक परसों तक मिल जाएगा, लोकल आप मंगवा सकते हो। थेरेपी रूम में क्या होना चाहिए, मैट, वो होते हैं ना प्लास्टिक के बने हुए मैट आते हैं, अरे घास कह लो आप, जो आजकल घास चल रही है वो भी मैट में काउंट है, जिससे रोगी फिसल के गिर ना जावे। ठीक है साहब,
तो ये वनरेबल के लिए एक बेड जिसकी साइड में रेलिंग हो, इसकी आवश्यकता भी आपको पड़ती है। तो ऐसा कोई बेड है आपके अस्पताल में जिसमें साइड रेलिंग है डॉक्टर अंकित? में लगी हुई है, हाँ जी, सब में लगे हुए हैं सर। बहुत सुंदर बात है। तो उन्हें वनरेबल बेड कहते हैं। ठीक साहब, जिसके अस्पताल में नहीं है कृपया करके मिनिमम एक बेड जिसमें साइड रेलिंग लगी हो इसकी व्यवस्था कर लें। और ये बेड कहाँ होना चाहिए? ग्राउंड फ्लोर पे। डॉक्टर नेहरा का अस्पताल फर्स्ट फ्लोर पर है। तो डॉक्टर नेहरा से मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपके अस्पताल में लिफ्ट है? यस सर। तो फिर ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर आपको एक बेड नीचे लगाना पड़ता। ठीक साहब, अगला प्रश्न थेरेपिस्ट से, आपकी पंचकर्मा ट्रेनिंग कब हुई थी आखिरी? तो कृपया करके कल पंचकर्मा की डेमो फोटोग्राफ ट्रेनिंग क्या करें? पानी ले लें, आटा बना लें, आटा का घुटने पर लगाकर डेमो दिखाएं पानी से। इसे कहते हैं जानू बस्ती, इसे कहते हैं कटी बस्ती, ऐसे करते हैं बेंगम। फोटोग्राफ विद जीपीएस लोकेशन के साथ में कि हमने पंचकर्मा की ट्रेनिंग भी करवाई थी। डॉक्टर अंकित नोट कर लें, डॉक्टर ऋचा नोट कर लें, डॉक्टर गोविंद नोट कर लें, डॉक्टर गौरव नोट कर लें। ठीक है जी, ये सब लोग आप कृपया करके नोट कर लें। इसे क्या कहते हैं? पंचकर्मा की ट्रेनिंग, जो आवश्यकता होती है किसी भी संस्थान को चलाने के लिए। इसे क्या कहते हैं? स्टाफ को आपने एक्स्ट्रा ट्रेन करके सर्टिफिकेट क्या दिया, मान सम्मान क्या दिया। तो डॉक्टर साहब इनको ट्रेन करने के बाद अपने अस्पताल का बनाया हुआ कोई सर्टिफिकेट देवें कि भैया इसको ये काम आता है, ये बंदा अच्छा है। ठीक, सर्टिफिकेट किसी भी प्रिंटर से निकाल लीजिएगा, डिजाइन किसी से भी उससे बना लीजिएगा कि भैया आपके स्टाफ को आपने काम सिखाने के बाद एक मान सम्मान रूपी ट्रेनिंग देने के बाद लिया। जब आप कोई ट्रेनिंग देते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर पहली चीज क्या होती है? ट्रेनिंग देना, फीडबैक कि आपको ट्रेनिंग समझ में आई या नहीं आई। फिर उसके बाद होता है इवैल्यूएशन। इसके लिए हम क्या कई बार क्या करते हैं? प्री इवैल्यूएशन, एक रैंडम एग्जाम कि आपके स्टाफ को क्या आता है क्या नहीं आता है। तो लीना जी, प्री इवैल्यूएशन, पोस्ट इवैल्यूएशन एंड एग्जाम फॉर्मेट कृपया करके ग्रुप में भेज दिया जाए। लीना जी नोट कर लो, प्री पोस्ट इवैल्यूएशन एग्जाम पेपर, जिससे आपको पता हो। जैसे हमने स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ एक गूगल फॉर्म शेयर किया था एग्जाम के रूप में, अब हम आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म भेज रहे हैं। अरे एक ही एग्जाम चाहिए सर, 100 एग्जाम नहीं चाहिए, एक कर लो बस, बात खत्म। 10 सवाल। अब बेंगम क्या होता है, स्टीम, अब जैसे स्टीम चैम्बर अगर आपके पास है तो उसमें टेम्परेचर सेंसर लगा होना चाहिए। नहीं है तो कृपया करके मंगवा लीजिए, 122 रुपए या 130 रुपए का आता है, एक स्टीम लगता है।